राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हॉस्टल वार्डन सीरीज में आगे आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आज है हमारे पास, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो जब भी हम लोग किसी भी लिक्विड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एक हम लोग देखते हैं विलेय, जिसको मिलाया जाता है उसको विलेय बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और ठीक है सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसमें मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन और वाटर। तो वैसे तो वाटर कुछ कुछ वसी अम्लों में मिलाया मतलब विलायक के रूप में हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर में हम लोग विलायक के रूप में वाटर को यूज़ कर पाते हैं, इसीलिए इसको माना जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है व्यापम के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा विद्युत का चालक होता है। मतलब हम लोग, हमारे पास 4 सब्सटेंस दिए हुए हैं, इनमें से किसका अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाए वाटर के साथ तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें धारा कितनी आसानी से बह सकती है, वो उसकी धारा चालकता कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्यूशन बना रहे हैं, केन शुगर के साथ, ग्लूकोज के साथ, कॉमन सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है, उसके साथ, या एथिल अल्कोहल के साथ। तो हम लोग जानते हैं सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सॉल्ट वाटर मतलब NaCl के साथ अगर हम लोग जब वाटर का सॉल्यूशन हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ या फिर साधारण नमक, खाने के नमक के साथ बनाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, हम लोग को कंपेरेटिवली ज़्यादा नज़र आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साधारण लवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शक्कर क्या है? ठीक है, शक्कर क्या है भाई? एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इन चारों चीज़ों में क्या है? तो अगर हम लोग शक्कर के बारे में देखते हैं, तो ये एक एलिमेंट क्या होता है जिसमें आप, जैसे अगर हम लोग कार्बन की बात करें, तो कार्बन का जो हम लोग पूरा का पूरा हम लोग कार्बन के जितने भी अणु देखेंगे, सब में सेम प्रकार के परमाणु हम लोग को नजर आएंगे। कोई भी एलिमेंट किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग तब बोलते हैं, या किसी सब्सटेंस को तब बोलते हैं, जब उसमें सेम टाइप के जो हमारे पास परमाणु हैं वो नजर आए। तो शुगर में तो ऐसा नहीं है। शुगर किससे बना है? हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनका एक निश्चित अनुपात रहता है, उस निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब जाके हम लोग को शुगर प्राप्त होता है। तो और ये हमारे पास यौगिक है, यौगिक और मिश्रण, ये दो चीज़ को भी जान लेते हैं। यौगिक क्या होता है? अगर हम लोग का केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, 3 या 2 या 2 से अधिक हमारे पास एलिमेंट हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन अगर हम लोग बनाएं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और इनमें जो ये हमारे होमोजीनियस टाइप के होते हैं। ठीक, अब अगला आता है हमारे पास मिश्रण या फिर मिक्सचर। तो इनमें जो बॉन्ड रहता है, ये मिक्सचर जो हमारा बनता है फिजिकल बॉन्ड से बनता है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पर फिजिकल रिएक्शन काफ़ी रहता है मिक्सचर्स में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यौगिक या फिर कंपाउंड। देखिए, एक आंसर ऐसा भी हो सकता है किसी को डाउट कि होमोजीनस मिक्सचर हो ऐसा करके डाउट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, मिक्सचर हम लोग यहाँ पर फिजिकल रिएक्शन, वही बात है, यहाँ पर फिजिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कंपाउंड। सही आंसर हमारा कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ नहीं है, इट इज नॉट विच इज नॉट प्योर सब्सटेंस। इन चारों में हम लोग को बताना है कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं, आइस है हमारे पास ऑप्शन, आयरन है, मरकरी है और मिल्क है। अगर हम लोग मरकरी में देखते हैं तो मरकरी एक अलग से एक एलिमेंट है, तो ये तो शुद्ध पदार्थ है, आयरन शुद्ध पदार्थ है। अगर हम लोग आइस की बात करें, तो आइस में हमारे पास, आइस मतलब आइस किससे बना है? वाटर से बना है, मतलब H2O, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनका एक निश्चित अनुपात है। अगर हम लोग बात करते हैं दूध की, तो यहाँ पर क्या रहता है? अलग अलग यहाँ पर हम लोग को बस मतलब यहाँ पर हम लोग को फैट, प्रोटीन ये सब मिलता है। तो यहाँ पर तो मिक्सचर ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर प्रोटीन भी रहेगा, वाटर भी रहेगा अपने आप में।
तो अगर हम लोग देखते हैं कौन सा प्योर नहीं है पूछा जाए तो कौन सा है आंसर, मिल्क। ठीक है, दूध जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है इन सारे ऑप्शंस में। अगला है हमारा, किस तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, किसी तत्व का रासायनिक गुण। तो अगर हम लोग देखते हैं कोई भी तत्व का जो सबसे छोटा जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो होता है उसका परमाणु। बीच में और परमाणु कुछ ऐसा रहते हैं, ठीक है, बीच में न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन जो रहते हैं न्यूट्रल चार्ज का रहता है, प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है। ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके ये चार्जेस हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही मात्रा में प्रोटॉन भी रहेगा। इन दोनों की संख्या बराबर रहती है, एक दूसरे को ये लोग काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे हम लोग देख लेते हैं सोडियम, ठीक है, हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर वो 11 है। 11 है मतलब उसके बाहरी का जो हमारे पास जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, वो उसको बताता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इसमें 11 है मतलब 2, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होगा 2, 8 और 1, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट मतलब 2n² वाले रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं n का नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। n = 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, n = 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 32 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन हम लोग यही 4 तक लेते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में वो 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो उसको मानते हैं स्टेबल, और अगर जो नहीं है वो अनस्टेबल है। तो मतलब जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 2, 8, ये तो अष्टक ये दोनों का फुलफिल है, ये वाले के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसके पास कितना होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए या फिर 18 होना चाहिए। मतलब अगर 8 होना है इसको तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, मैक्सिमम 4, वो भी मतलब कुछ रेयर कंडीशंस में, बाकी 3 इलेक्ट्रॉनों का ही एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर या तो 8 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसको कर ले, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए और ये 8 हो जाए। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी को अगर किसी को दे देते हैं तो काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब सोडियम क्या कर रहा है, कुछ काम तो कर रहा है। अगर हम लोग देखते हैं नियॉन के बारे में, ठीक है, हीलियम नियॉन, ठीक है, अक्रिय गैस है। ये इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 8, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसका अष्टक पूर्ण है। इसका अष्टक पूर्ण है ना तो ये कोई काम नहीं करता है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सब के सब क्या है, इनका सब का अष्टक पूर्ण है, इसलिए ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। ये लोग कुछ काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि इनके पास बाहर में इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये लोग एक्टिव रहते हैं, ये लोग कुछ काम करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, हमारे इलेक्ट्रॉनों के नंबर से क्या समझ में आ रहा है, इनकी एक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी, कौन कितना रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है, हमको ये समझ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों से हम लोग क्या लगा पा रहे हैं, किसी के केमिकल प्रॉपर्टीज को पता कर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, बढ़ती है, घटती है, ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीज होता है, ठीक है, कि वो बराबर जैसा का तैसा बना रहता है, या फिर कीप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जब भी कोई हम लोग देख रहे हैं कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे हम लोग देख लेते हैं हमारा सोडियम है और क्लोरीन है, ये दोनों अगर ऐड हो रहा है और हमारे पास क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ एनर्जी जो है, जो हमारा कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा और कुछ पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगा।
तो ओवरऑल जो हम लोग का एनर्जी है ना वो स्टेबल ही रहता है, कुछ कम होगा तो उसके बराबर कुछ जनरेट होगा, तो स्थिर ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन्स या इट स्टेज द सेम। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब हम लोग का जो परमाणु होता है उसके मूलभूत कण फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या रहते हैं, तीन रहते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स। बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, अंदर में प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। तो हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब इनका खोज कैसे हुआ, ये रदरफोर्ड ना एक बार क्या किए थे, इसका रदरफोर्ड का हम लोग परमाणु मॉडल को समझ लेते हैं। सोने का पन्नी था, बहुत बारीक सा बहुत महीन सा एक पन्नी लिए और उसमें क्या किए थे, यहाँ पर एक्स किरणों की वर्षा करवाए थे। अब यहाँ पर फिर क्या होता है, बहुत सारे रिजल्ट क्या मिला था, बहुत सारे पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, कुछ कुछ इधर उधर डेविएट हो गए, कुछ कुछ सीधे सीधे निकल गए। अब यहाँ पर कुछ टाइम तो एक पार्टिकल मतलब एक और रिजल्ट क्या मिला था कि बहुत सारे पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल है जैसे जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ये इस बात का सूचक है कि वहां पर कुछ ना कुछ सॉलिड पार्ट है। तो हम लोग को ये तो उस टाइम पता नहीं चला था कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट तो है, ये चीज़ पता चला था। तो उसी को रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, ये नाभिक है, इसी को बोले वो नाभिक। 1911 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है, व्हाई डज द पेपर ऑफ ओल्ड बुक्स टर्न्स टू ब्राउन। क्यों हो जाता है भूरा, भूरा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। ठीक है, फ्रॉम कांस्टेंट यूज, फ्रॉम लैक ऑफ वेंटिलेशन, फ्रॉम डस्ट सेटलिंग और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फोस। ठीक है, तो सेल्यूलोज है एक्चुअली, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सेल्यूलोज आएगा। ठीक है, सेल्यूलोज, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, दो रिएक्शन होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। इसमें बहुत डाउट होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ लेंगे इसको, ऑक्सीडेशन और एक होता है हमारे पास रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सी वर्ड से जो बना है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का लेना देना होगा। तो जब कभी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। अगर किसी में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ये पहला हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन, ऑक्सीजन कैसा तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है अगर इलेक्ट्रॉन देता है ना तो उसके ऊपर चार्ज प्लस में आ जाता है। जैसे सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 और 1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये दे देता है, तो इसको बाद में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, Na+। और अगर कोई ले लेता है ना तो उसके ऊपर नेगेटिव लग जाता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें इसका क्या होता है, 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका क्या होगा, 2 और 6, और इसको 2 और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा, तो जितना लेता है ना उतना उसके ऊपर में नेगेटिव आ जाता है। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम लोग इससे एक चीज़ और समझ आते हैं कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम हो रही है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर जुड़ जाए तो उस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इसमें क्या होता है, अगर हम लोग का हाइड्रोजन, इसमें से ना हाइड्रोजन एलिमेंट या फिर इसमें से प्रोटॉन जो है वो भी अगर इसमें से अगर रिमूव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है। और रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा।
ठीक है, मतलब इसमें ओवरऑल क्या है, इसमें पॉजिटिविटी की बात है और इसमें नेगेटिविटी की बात है। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तत्व समस्थानिकों में अलग होता है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइसोटोप मतलब क्या होता है, अगर जो हमारे पास हमारा एक ही स्थान पे एक से ज़्यादा लोग अगर बैठना चाहें तो उसको बोलेंगे एक ही स्थान पे बैठ रहे हैं, मतलब समस्थानिक, इसी को बोलेंगे हम लोग आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, बस उनका एटॉमिक मास अलग अलग है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 1। तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी तीनों में ही। अब जो डिफरेंस आता है वो किस में आता है, न्यूट्रॉन में, क्योंकि तीन ही तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटियम में, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस किस में आया, न्यूट्रॉन्स में। तो क्या अलग होता है बोला जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या डिफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन सेम है लेकिन, ठीक है, प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास आइसोबारिक, आइसोमर, आइसोटोन और आइसोटोप। प्रोटॉनों की संख्या समान है बोल रहे हैं। ठीक, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे, समस्थानिक में क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी और जितने इलेक्ट्रॉन रहते उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। मतलब अगर हम लोग को पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उसको क्या बोलते हैं, तो भी हम लोग आइसोटोप बोलेंगे। और अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है तो भी क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटोप। इसमें बाकी को भी देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक, मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। समदाबिक, ठीक है, आइसोबैरिक, ये एक प्रोसेस की बात है ना, ये कोई एलिमेंट के बारे में बात नहीं है, ये एक प्रोसेस के बारे में है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवरऑल शुरू से लेके अंत तक जो प्रेशर रहता है वो इक्वल रहे, चेंज ना हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। एक होता है हमारे पास आइसोमर। तो आइसोमर या फिर समावयवता, ठीक है, आइसोमराइजेशन, ये क्या होती है, अगर हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाए। जैसे अगर हम लोग योगा कर रहे हैं, अलग अलग पोज करते हैं, जैसे गरुड़ासन में ऐसे कर देते हैं, तो अलग अलग आसन है, इंसान तो है तो इंसानी, लेकिन डिजाइन चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमर। ठीक है, इंसान वाला एग्जांपल दे दिया, उससे ऐसा केमिकल्स के लिए इमेजिन मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है ना तो फिर उसका डिजाइन चेंज हो जाता है, बस उसी के बारे में आइसोमराइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तब, ठीक है, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, प्रत्येक सोडियम परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन लेता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम क्लोराइड के का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, सोडियम के पास क्या रहता है, 1, यहाँ पर 2, 8 और 1, ये कंडीशन रहता है। और क्लोरीन में क्या रहता है, 2, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 17, 2, 8 और 7। मतलब क्लोरीन को क्या चाहिए, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर ये दे दे और इसके पास कितना है, एक ही कम है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक चाहिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक आयनिक बंध का निर्माण होता है जब, ठीक है, कब होता है आयनिक बॉन्ड का निर्माण, इसको बोल रहे हैं। एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये, आयनिक बॉन्ड कोई एक्चुअल में बॉन्ड होता ही नहीं है, बस ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, एक फोर्स के कारण जुड़े रहते हैं दो एटम्स, इस कारण वो क्योंकि जुड़े हैं उस फोर्स के कारण, इसलिए
उसको मतलब नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग बोल लेते हैं वो एक बॉन्ड बना है ऐसे करके, बट एक्चुअल में ये बॉन्ड होता नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा लेता है, दो धात्विक तत्व क्रिया करते हैं। अभी हम लोग सोडियम क्लोराइड वाला देखें तो सेम वही वाला बात है, यहाँ पर एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धनायन तब बनता है जब, क्या होता है जब धनायन या फिर जब हम लोग का कैटायन देखते हैं ना, जब पॉजिटिव एलिमेंट कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खोकर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है तब क्या बनता है हमारा धनायन या फिर कैटायन बनता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव या फिर एनायन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। और आयनिक यौगिक के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, ठीक, विद्युत संयोजक जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, कैसे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, बिटवीन नेगेटिव चार्ज आयन, बिटवीन पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो हमारा अभी हम लोग फिर से वही वाला बात आ जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का हम लोग देखें तो सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ था, एक पॉजिटिव एलिमेंट था एक नेगेटिव एलिमेंट था, दोनों जुड़े थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। नेक्स्ट है सहसंयोजकता में, ठीक है, सहसंयोजकता या फिर कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन क्या होता है उस चीज के बारे में ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, देयर इज नो ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली। क्या होता है जब हम लोग एक हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर हमारा विद्युत संयोजी बंद था, तो उसमें क्या हुआ था, हमारा सोडियम के बीच क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया था। लेकिन अगर हम लोग CH4 का कंडीशन देखते हैं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा 2 और 4, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग देखते हैं ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन अगर पूरा पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन अस्तित्व को बचा के रखना है ऐसे करके वो क्या करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि न तेरा न मेरा, हम दोनों का, ऐसा वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, आपस में वो लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, दोनों यूज करेंगे ऐसा करके, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है, परस्पर संयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन, ठीक है, एक ही टाइप के एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तब क्या होगा, आयनिक, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर को कन्वर्ट, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर अध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों साथ में वाला क्या हो जाता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। आयनिक बॉन्ड हो गया हमारे पास सहसंयोजक, तो हमारे पास क्या होगा आंसर इसका, सहसंयोजक या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है भाई, अभी देखिए थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, किसके कारण द्रव की बूंद गोलाकार आकृति में होती है, ड्यू टू which what the drop of liquid has been spherical in shape, ठीक है, सरफेस टेंशन, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाता है, साइज जो रहता है इसका गोलाकार हो जाता है हमारे बूंद का, जैसे पानी गिरता है ना गोलाकार गोलाकार दिखता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।